बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखिए, अब हमने डिस्कस करना है पावर फंक्शन को। पावर फंक्शन क्या है? वो फंक्शन जो कि इस फॉर्म में हो। इसका मतलब क्या है कि नीचे x हो, ऊपर कोई कांस्टेंट आ जाए, तो इसको पावर फंक्शन बोलते हैं। इसकी एग्ज़ाम्पल लेते हैं। एग्ज़ाम्पल को देखें। अगर मैं f ऑफ x ले लूँ, f ऑफ x इक्वल टू x टू द पावर 1, ये पावर फंक्शन है। क्यों पावर फंक्शन है? क्योंकि नीचे वेरिएबल, ऊपर कांस्टेंट। अगर ये लिया जाए f ऑफ x इक्वल टू x का स्क्वायर, ये भी पावर फंक्शन है क्योंकि नीचे है x, ऊपर है कांस्टेंट। तो ये किसकी एग्जांपल होगी? पावर फंक्शन की। f ऑफ x इक्वल टू x की पावर 3, ये भी पावर फंक्शन है क्योंकि ये नीचे x है, ऊपर कोई कांस्टेंट वैल्यू। तो ये किसकी एग्जांपल होगी? पावर फंक्शन की। अगर मैं ले लूँ f ऑफ x इक्वल टू x टू द पावर 4, ये भी पावर फंक्शन है क्योंकि नीचे x और ऊपर कोई कांस्टेंट वैल्यू। f ऑफ x इक्वल टू x की पावर 5, ये भी पावर फंक्शन है क्योंकि नीचे x है और ऊपर कोई कांस्टेंट वैल्यू। आर द एग्जाम्पल ऑफ किसकी एग्जाम्पल हो गई जी? पावर फंक्शन की। ठीक हो गया जी। अब अगर एक एक करके ग्राफ बनाएं, इसका ग्राफ बनाते हैं जी। इसका ग्राफ ऑलरेडी मैं प्रीवियस वीडियो में बना चुका हूं। ये आपका XY प्लेन हो गया। इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है इस तरह। ये ग्राफ बनी इसकी। ठीक हो गया। अब ग्राफ बनाते हैं, ये फर्स्ट हो गया। अब बनाते हैं सेकंड का। ये आपकी XY प्लेन हो गई। ये x स्क्वायर है। इसका बार बार मैं ग्राफ प्रीवियस में बना चुका हूँ ऑलरेडी। इसका ग्राफ होता है पैराबोला। इसको क्या बोलते हैं जी? पैराबोला। अब थर्ड का बनाते हैं। थर्ड का भी मैंने प्रीवियस वीडियो में बना चुका हूँ, उससे उधर से देख सकते हैं। अब देखिए, इसका ग्राफ होता है 4। उर्दू का जो 4 होता है इस तरह। ठीक है। अगर ये थर्ड हो गया। फोर्थ क्या होता है? फोर्थ x की पावर 4। जब भी पावर इवन होंगे तो इसका ग्राफ भी पैराबोला होगा, लेकिन अब थोड़ा सा पैराबोला जो है वो करीब हो जाएगा y एक्सिस की तरफ। ठीक हो गया। f ऑफ x इक्वल टू अगर लिया जाए x की पावर 5, इसका ग्राफ क्या होगा? इसका ग्राफ फिर दोबारा 4 की सूरत होगा। ये आपकी XY प्लेन होगी। इस तरह आपका 4 बनेगा, 4। लेकिन ये 4 पहले 4 थोड़ा दूर था। अब Y एक्सिस के थोड़ा क्या आएंगे? करीब आएंगे। इनमें थोड़ा सा डिफरेंस, यही डिफरेंस होता है। ठीक हो गया जी। आगे देखते जाइए कुछ और। अब डिस्कस करेंगे फैमिली फंक्शन ग्राफ की। देखिए, आपने मुख्तलिफ ग्राफ बना लिए। आपने ग्राफ बनाया, आपने ऊपर ग्राफ बनाया जी। अब सारों को इकट्ठा करते हैं। तो जब सारों को इकट्ठा करते तो एक कलेक्शन बनेगी। उस कलेक्शन को फिर क्या कहते हैं? इवन ग्राफ बोलते हैं। अगर हम ग्राफ इकट्ठा करेंगे x स्क्वायर का, x की पावर 4 का, x क्यूब का, ये सारे ग्राफ जब आप इकट्ठा लिखोगे तो इसको बोलते हैं फैमिली ऑफ फंक्शन ग्राफ। क्योंकि एक फैमिली बनेगी ना, फैमिली ऑफ फंक्शन ग्राफ। फैमिली ऑफ फंक्शन, क्योंकि मैंने सारों को इकट्ठा लिया। अब क्या ग्राफ होंगे? देखिए, जो x स्क्वायर होगा उसका u थोड़ा ओपन होगा। आप देख सकते हैं इसका u थोड़ा सा ओपन है। जो x पावर 4 होगा उसका u थोड़ा सा क्लोज हो जाएगा y एक्सिस के करीब।
अब आप देख सकते हैं ये जो ग्राफ आ रही है, ये ग्राफ देखिए उससे थोड़ी सी क्लोज, यानी वाई एक्सिस की करीब आ गई, और x की पावर 6, x की पावर 6 उसका ग्राफ और करीब आ जाएगा। ठीक है, इस तरह। चूंकि ये मैंने सारे इवन नंबर यूज़ किए हैं, आप देख सकते हैं 2 4 6 क्या होते हैं, इवन नंबर होते हैं। तो असल में ये फैमिली बनेगी इवन फैमिली फंक्शन ग्राफ की। किसकी फैमिली बनेगी? इवन फैमिली फंक्शन ग्राफ। ठीक होगा ये चीज़ क्लियर जी? बिल्कुल क्लियर। अब बनाते हैं आड की, ये फर्स्ट क्लियर हो गया जी। अब आते हैं सेकंड की तरफ। अगर आपको f ऑफ x दिया जाए, जैसे कि x क्यूब है, x की पावर 5 है, x की पावर 7 है, ये भी एक फैमिली ऑफ फंक्शन है, क्योंकि बहुत सारी फैमिली आ गई, फैमिली ऑफ फंक्शन आ गई। चूंकि सारे पावर आड है 3 5 7, तो ये बनी 8 फैमिली फंक्शन ग्राफ। क्लियर जी? बिल्कुल क्लियर। अब इसके ग्राफ जो होते हैं 4 की तरह बनते हैं। देखिए एक्स क्यूब जो होता है वो वाई एक्सिस के करीब होता है, और फिर दूसरे उससे थोड़े से आगे हो जाते हैं। इसमें बस इतना ही डिफरेंस है, और इसकी मैं डिटेल वीडियो प्रीवियस में मैंने आपको डाली हुई है, उधर से आप काइंडली देखें तो आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगा कि ये ग्राफ हम किस तरह बनाते हैं, क्यों बनाते हैं। बहरहाल कुछ की तो मैंने प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी साथ साथ क्या कर दी, बता दी। क्लियर जी? बिल्कुल क्लियर। काइंडली वीडियो को लाइक किया करें, जहाँ पे प्रॉब्लम हो वहाँ पे कमेंट्स किया करें, और जिसको प्रॉब्लम हो दूसरों के साथ शेयर करा करें, ताकि सारों को फ़ायदा हो। इससे हमारी ये वीडियो क्या होगी, कंप्लीट। हैव अ गुड डे। Infelizmente, em várias vacinas nós não estamos alcançando esse público. Hoje o nosso grande alerta ele vai em 3 áreas, né? É sarampo, principalmente para as pessoas mais idosas, viam às vezes seus irmãos